हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से। 10:30 होने वाले हैं। तो फ़िलहाल इस टाइम तक मेरे बच्चे सोए और मैं चल दी अपनी पढ़ाई के लिए। तो फ़िलहाल बाहर चल रही है बहुत तेज़ों से आवाज़, जो मैं हमेशा देखती रहती हूँ और आप लोग को भी दिखाती रहती हूँ कैसा है इधर का वेदर। तो फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है। इस टाइम गर्मियाँ नहीं पड़ रही है, ठीक ठाक मौसम है। और बाकी धूप होता है दोपहर में तो गर्मी होता ही है हर जगह। तो फ़िलहाल बैठते हैं अपने टेबल के पास और अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, जो हमारा टारगेट है। तो फ़िलहाल मैं ऑलरेडी सारे के सारे टारगेट कंप्लीट कर रखी हूँ जो भी मिले थे। तो अभी मैं शॉर्ट नोट्स नहीं लिख रही हूँ, वल्ली मोबाइल से ही पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि लिखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को स्कूल लेके आना जाना, टाइम कम बच रहा है, इसलिए मैं मोबाइल से ही चलते चलते आते जाते ऐसे टाइम मिल रहा है तो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ती जा रही हूँ। और बाकी बुक का अपना पढ़ पढ़ के टारगेट कंप्लीट करती रह रही हूँ। तो आज है टारगेट का 16वां दिन, जो एकदम टारगेट को प्रॉपर फॉलो करते हुए चल रही हूँ। कोशिश है कि अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। और फिलहाल उसमें और भी टेस्ट ऐड होने वाले हैं, जो मंथली या फिर वीकली टेस्ट भी मिलेगा, जो पूरा एकदम कंप्लीट जितना टारगेट मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल तैयारी अच्छी रहेगी तो टेस्ट भी अटेंड कर पाऊँगी सोच रही हूँ। लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तो कोशिश तो अपनी यही है और करती ही रह रही हूँ। तो फिलहाल ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जो अभी मैं उसको एक उसमें का कुछ पेजेस बचे हुए थे, एक पेज करीब बचे हुए थे, 2 पेज, क्योंकि पढ़ी थी, पढ़ पढ़ के मन भर गया तो फिर इसको मैं रख दी और फिर दूसरा बुक उठा ली थी। तो अभी मैं इसको पहले कंप्लीट करूँगी जो 2 पेजेस बचे हुए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा उसको मैं पढ़ूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा स्टडी और डेली का स्टडी रूटीन। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। सबको एकदम थैंक यू, दिल से थैंक यू। और हमारा ये टॉपिक है उच्च न्यायालय, यही टॉपिक पढ़ रही हूँ और इसको पढ़ते पढ़ते टाइम लगता है, ऐसा नहीं जल्दी हो पाए। थोड़ा बहुत इसको पढ़ने में और याद करने में बहुत टाइम लग जाता है। भले ही छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन ये ठोस टॉपिक है, एकदम अच्छे से याद करने वाला टॉपिक है, जो अनुच्छेद है। तो टाइम लगता ही है पढ़ाई करने में, सबको पता ही होगा। और आप लोग कैसे इसको तैयार करते हैं, कैसे याद करते हैं, कुछ सजेशन दिया करिए। और फिलहाल हमारी ऐसे ही स्टडी चल रही है और फिलहाल टाइम बहुत कम बच रहा है, जो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ। और फिलहाल अभी मैं कुछ और टाइम अपने लिए ऐड कर ली हूँ, जो मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पता चलेगा मैं कहाँ से अपना टाइम थोड़ा और बढ़ा ली। तो फिलहाल टाइम सबके पास 24 घंटा ही होता है, लेकिन उसको किस टाइम तक कौन यूज़ कर पाए वो तो टाइम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कब कोई फ्री हो। तो फिलहाल देखिए, सुबह उठ के मैं कितना सुबह जगी, 5:30 बजे जगी। तो उससे पहले मैं सारे काम कर ली, बच्चों को भी छोड़ आई, अपनी बेटी को और बेटे को भी, दोनों का टाइमिंग अलग है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और बाकी सारे काम घर के भी हो चुके हैं, तो मैं अपना सारा काम कर ली, अपने भी खुद भी नहा कर रेडी हो गई, ताकि मैं अब बच्चों को छोड़ के जाऊँगी और पढ़ाई में लग जाऊँगी। 2 घंटे की मतलब टाइमिंग रहेगा, क्योंकि फिर बच्चों का 2 घंटे तक ही बस स्कूल चल रहे हैं, 3 घंटे तो उतना ही टाइम है, आने जाने में भी ख़त्म हो जाता है। और चाहे नाश्ता अगर करो तो उसमें भी ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, जब भी टाइम बढ़ जाएगा स्कूल का तो सही हो जाएगा। तो इधर मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, अपने बेटे को ही वाले ले जा रही हूँ, बेटी को तो छोड़ आई हूँ। तो फिलहाल अब एक बेटे को ले जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं रह रहा है, आराम से चला जाता है। जब भी 2 बच्चे साथ में लेके जाती थी तो बहुत प्रॉब्लम होता था, थक जाते थे दोनों के दोनों बच्चे। तो इधर फाइनली मैं कुछ घंटों बाद गई, बच्चों को लेके आई वापस, क्योंकि छुट्टियां हो गई थी। और पूरा एकदम फुल दोपहरिया में लेके आना होता है, जब बहुत धूप होता है। बच्चों की इससे तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रही है, धूप लग जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी तो मस्ती करते हुए आ ही रहे हैं। और मैं भी अभी खाना वाना सब कुछ रेडी कर रखी थी, बल्कि पूड़ी फ्राई करना था, जो मैं सुबह टिफ़िन में बच्चों के लिए बना के दी थी और अभी खाने के लिए नहीं बनाई थी। तो ये फ्राई करना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, इसलिए अपना इसको छोड़ के रखी थी, आटा लगा के ही रखी थी कि बस जब भी खाना रहेगा तभी फ्राई करूँगी। तो ऐसे ही अपना फ़िलहाल आजकल का चल रहा है डेली का रूटीन। और फिलहाल गर्मियाँ, जब भी दोपहर हो जा रहा था तो गर्मी होता ही है, शाम होता है या रात होता है तो ही ठंडा मौसम चल रहा है। तो इधर बन रहा है हमारा लंच और बच्चे भी इधर आगे पीछे घूम ही रहे हैं, मम्मा ये कर दो, मम्मा ये चाहिए, जो आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा नहीं कि सिंपल आराम से खड़ा होकर कोई काम कर लो। और आप लोग के सारे सवालों के जवाब मैं फ़िलहाल दे चुकी हूँ, और आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं मैं रिप्लाई भी देने की कोशिश करती ही रहती हूँ डेली का डेली। और फिलहाल मैं हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रही हूँ, जो एक लोग कमेंट करी थी, तो अभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मंगाई भी नहीं हूँ, है भी नहीं मेरे पास। तो फिलहाल अभी सीटेट का पेपर देने के बाद उसको भी धीरे धीरे मैं सब बुक अब
पढ़ने वाली हूँ और ऑनलाइन मंगाने वाली हूँ, क्योंकि तैयारी करूँगी तो अभी यूपीपीसीएस की भी तैयारी में लग जाऊँगी जुलाई के बाद, क्योंकि बेसिक से और एकदम डिटेल से पढ़ना है अच्छे से, तो हर एक बुक चाहिए ही चाहिए। फ़िलहाल जो बुक है अभी तक वो उसी बुक से मैं बस पढ़ती हूँ, और अभी तक बस मेरे पास पूर्वालोकन ही है। कोई भी यूपीपीसीएस या फिर यूपीपीएससी के लिए और मतलब जीएस के लिए कोई भी एडिशनल बुक नहीं है, वाली मैं क्विक बुक ही मंगवाई हूँ, दोनों हिस्ट्री और जियोग्राफी का। और बाकी स्पेक्ट्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी के लिए भी जो मेंस के स्तर से तैयारी करना है उसके लिए भी कुछ बुक चाहिए ही। तो फिलहाल अभी तक मैं नहीं मंगवाई हूँ, अभी सोच रही हूँ प्री दे लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मेंस के लिए हिंदी बुक कुछ मंगवाएंगे। अभी फ़िलहाल प्री देने के बाद भी कुछ टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि सेम टाइम एग्ज़ाम हो जाता है, 3-4 महीने का टाइम तो रहेगा ही रहेगा। तो कोशिश रहेगी कि अपना उसमें मंगवा के तैयारी में लगूंगी। तो अभी हिंदी के लिए मेरा कोई भी बुक नहीं है, ऊपर से हिंदी जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आर ओ के लिए। और फिलहाल अभी मैं सोच रही हूँ कि जीएस का अच्छे से एकदम तैयारी हो जाए, ऐसा लगे कि मुझे तैयार हो गया, कोई टेस्ट दे के पता चले कि हाँ इतना तैयार हो गया मेरा, तब मैं हिंदी के लिए कुछ अलग बुक पढ़ूँ, या फिर अभी मैं पूर्वालोकन ही उसका बस पढ़ती हूँ। तो फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो भी शॉर्ट नोट्स में मिलते हैं विलोम शब्द रहते हैं, पर्यायवाची शब्द रहते हैं, वही सब बस पढ़ लेती हूँ। मतलब जो शॉर्ट नोट्स या फिर उसमें टारगेट में दिया रहता है उतना ही पढ़ती हूँ, अलग से नहीं पढ़ती हूँ। तो फिलहाल इधर मैं बच्चों को लेके आई, चेंज वगैरह करी, फिर बच्चों को खिलाई पिलाई और ख़ुद भी खाए, और बच्चों को मैं सुलाने चल दी, क्योंकि बच्चे भी उधर धूप से आए हैं, पूरा एकदम थक जाते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं। तो फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं, और मैं नहीं सोने वाली और ना ही आराम करने वाली, क्योंकि सो जाओ तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब टाइम गया। तो फिलहाल 1 बज गया फाइनली, अभी बच्चे मेरे सो चुके हैं। तो अब चलूँगी अपना पढ़ाई करने। जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ है, जो रात में मैं पढ़ी थी, उसमें 2 पेजेस करीब बचे हुए थे, उसको कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद और भी जो पूर्वालोकन का मिला हुआ है टॉपिक उसको पढ़ूंगी। अभी फ़िलहाल पॉलिटी का जो टॉपिक है उसमें का 2 पेजेस था। तो फिलहाल मैं जो आप लोग के साथ एकदम टॉपिक वाइज एकदम टारगेट के अकॉर्डिंग शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग भी एकदम प्रिपरेशन में साथ में जुड़े रहिए, अच्छे से करते रहिए। अगर ये सब याद हो गया, पढ़ लिए, तो क्या पता अच्छे से प्री निकल जाए। तो ये टॉपिक मेरा 2 पेजेस है जो देख सकते हैं, इधर से मैं मार्क करके हमेशा रखती रहती हूँ कि यहाँ से मुझे पढ़ने हैं। तो अभी मैं पेंसिल से ही वाली पढ़ रही हूँ, हाईलाइटर वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि याद होना है नहीं एक ही बार में, तो हाईलाइटर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। और हिस्ट्री से ही इधर 2 टॉपिक 3 टॉपिक मिले हुए हैं, उसको भी पूर्वालोकन का पढ़ूंगी। तो सबसे पहले जब भी मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, पूर्वालोकन का मतलब जो भी टॉपिक मेरा छूटा हुआ था पहले उसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं पूर्वालोकन स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री का जो भी मिल रहा है टॉपिक वो पूर्वालोकन से ही मिल रहा है, कोई भी एडिशनल बुक या फिर क्विक बुक से नहीं मिल रहा है। जियोग्राफी के लिए क्विक बुक से मिल रहे थे। और फिलहाल इधर मैं बैठी ही थी पढ़ने, अभी बच्चों को सुला के आई थी कि मेरी बेटी आ गई, मम्मा मेरा पेट दर्द कर रहा है, फीवर हो रहा है, मतलब मुंह बनाते हुए आ गई। अब क्या कर सकते हैं। और बॉडी भी इसका पूरा रेड रेड हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। धूप में आओ जाओ एकदम पूरा 12 बजे आते जाते हैं, जिसकी वजह से धूप लग जाता है बच्चों को। और ये मौसम ऐसा है कि जब भी स्कूल से आओ, अप्रैल में ज़्यादातर बच्चे बीमार पड़ ही जाते हैं। अप्रैल हुआ और जून हुआ, जून में तो लास्ट जून में स्कूल खुलता है, लेकिन जुलाई और अप्रैल ये 2 महीने में बच्चे ज़्यादा ही बीमार पड़ जाते हैं, मौसम ही ऐसा होता है। तो फिलहाल वही मैं सोच रही हूँ कि इसकी तबीयत ख़राब ना हो, तो मैं दवाई वही कुछ पिलाऊंगी, अभी देखती हूँ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेटने को भेज रही हूँ कि बेटा जाओ, लेकिन बेटा मैं बैठी हूँ इधर पढ़ाई करने, तो वो कैसे जाएगी, नहीं जाती है, वो आगे पीछे घूमती रहती है। बेटा सुन लेता है लेकिन बेटी नहीं सुनती है। तो फिलहाल वो सोचती है कि बस मम्मा के पास ही रहूँ, तो अभी मैं भेज दी हूँ कि जाओ बेटा सो, आराम करो, तो ही आराम होगा। तो फिलहाल तो चली गई है, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करूँगी, ताकि पढ़ाई भी मेरा ज़रूरी है। यही टाइम है मेरे को, बस दोपहर में ही टाइम मिलता है और रात में मिलता है। और फिलहाल अभी सुबह का तो टाइम छूट ही गया है, जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम रह जाता है। स्कूल छोड़ के आओ तो फिर कुछ देर बाद लेने ही जाना रहता है। अभी हाफ डे ही वाली चल रहा है, जिसकी वजह से काम करते करते ही टाइम ख़त्म हो जाता है बच्चों को छोड़ के आओ तो। आज मैं सुबह जग के सारे काम ख़त्म कर ली थी, सोची थी कि आगे पढ़ूंगी, लेकिन उतने टाइम में नहीं पढ़ पाई। आई चाय वाय पी, उतने में टाइम ही ख़त्म हो गया। जब भी चाय वाय पीने बैठो तो मैं बात करना रहता है कहीं कॉल से, तो बात करती हूँ उसी टाइम पे, तो उसी में बिजी हो गई, उसी में चला जाता है टाइम। जब भी बात करने लग जाओ तो पता ही नहीं चलता है कब टाइम ख़त्म हो गया, तो वैसे ही टाइम ख़त्म हो गया आज वैसे ही। तो फिलहाल ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ, और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ पूर्वालोकन हिस्ट्री का। जो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट जो भी टारगेट स्टार्ट करूँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही। तो क्योंकि अभी मैं 1 घंटा और मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया है, अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो तब तक ये मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश तो यही है, 3 टॉपिक मिले हुए हैं
इन तीनों को कंप्लीट करूँगी। और फिलहाल अब मैं बच्चों को जब भी जगाऊँगी तो अब बच्चों को भी ट्यूशन लगा दी हूँ, तो बच्चे अपना ट्यूशन पढ़ेंगे तो उस टाइम में अपना 1 घंटा अलग मेरे को मिल जा रहा है, जिसमें मैं बहुत खुश हो रही हूँ, चलो 1 घंटा और मिल गया। तो फिलहाल ये 2 टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी। जो मुगल कालीन का संगीत और चित्रकला और साहित्य का प्रशासन, यही वाला तीनों पढ़ना ही है, यही टॉपिक है। तो इधर मैं लग गई हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। और बेटा बेटी मेरे अभी सो रहे हैं, जब भी सोते हैं तो ही पढ़ाई होता है, सबका यही है, जो बच्चे सुला कर ही पढ़ाई कर पाते हैं, जो भी मदर हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ मदर की यही है लाइफ। जब भी बच्चे सो जाएँ या फिर बच्चे स्कूल गए तो ही टाइम मिलता है, वरना साथ रहते हैं, घर पे रहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है। जो फ़िलहाल आजकल जो अलग ही टाइम है, सबके यहाँ यही होगा। फ़िलहाल आजकल बच्चों का स्कूल खुल गया होगा और आप लोग कमेंट करते हैं, फ़िलहाल सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही और हमेशा बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। तो फ़िलहाल ये देखिए टॉपिक मेरे तीनों कंप्लीट हो गए हैं। जो 1 बजे से पढ़ के मैं 2 पेज वो कंप्लीट करी पॉलिटी का, और उसके बाद ये 3 टॉपिक जो 3:30 होने वाले हैं। और मेरे बच्चे भी सो रहे हैं तो बच्चों को भी मुझे जगाना है, क्योंकि बच्चों का भी ट्यूशन है। तो उठेंगे, पानी वानी पियेंगे, मुँह धुलाऊँगी, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे पियेंगे। तो 1 घंटे का ही ट्यूशन रहता है, तब तक मैं इधर सब कुछ रेडी करके रख दूँगी ताकि बच्चे उठेंगे आराम से, बस कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बैठ जाएंगे पढ़ाई के लिए जब भी उसकी टीचर आएंगी उनकी। तो फिलहाल इधर टेबल को मैं बुक बना के रखी हूँ, रैक बना के इधर बुक रखी रहती हूँ। तो इस टेबल को मैं इधर लगा देती हूँ ताकि बच्चे आराम से बैठ के अपना पढ़ाई करते हैं टेबल पे। तो जब तक मैं लगा रही थी तब मेरी बेटी और बेटे दोनों जग के आ गए और मैं इधर बुक कॉपी सब रख दी हूँ कि ताकि बस उठा के पढ़ना रहेगा। और इधर दोनों के दोनों अपना नौटंकी बना रहे हैं, तो खेलते कूदते हैं अपना साथ में, कभी कभी लड़ाई भी करते हैं, जो बच्चों का ऐसे लगा ही रहता है। और साथ साथ मैं अपना भी कॉपी बुक रख ही लेती हूँ ताकि 1 घंटा जब भी बच्चे पढ़ेंगे तो मैं भी अपना साइड में जाके अपना पढ़ाई में लग जाऊँगी। जो भी मेरा साइंस का एनसीईआरटी का लास्ट पेज से चलने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं जो उसको मैं कंप्लीट करूँगी। 3-4 दिन का टारगेट था जो कंप्लीट होने वाला है। तो जब भी टीचर आ जाएगी तो मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। तो इधर बच्चे मेरे बैठ चुके हैं अपने टीचर के साथ पढ़ाई करने के लिए, और मैं भी चलती हूँ अपना साइड में दूसरे रूम में पढ़ाई करूँगी। तो चलिए बस ऐसे ही चलता रहेगा। और आज से मेरा 1 घंटे का ये अलग से टाइम मिल गया है, जो 4 से 5 ट्यूशन का चलेगा, तो मेरा भी टाइम यही रहेगा। तो बस ऐसे ही अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, जो ये सीटेट और आरओ दोनों के लिए यूज़फुल है। फिलहाल आरओ के लिए तो ये बेसिक से हो जाएगा, लेकिन सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सीटेट के पर्पज़ से ही पढ़ रही हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी और सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।